भारतवर्ष में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनको लेकर अलग मान्यताएं व इतिहास हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंग को साक्षात भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि अपने जीवन काल में मनुष्य को इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करने चाहिए और इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है महाराष्ट्र के नासिक शहर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वें नंबर पर आता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से पूरे भारत में ही नहीं अपितु विश्व प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर में विराजित ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी, अद्भुत और मुख्य बात यह है कि इसके 3 मुख हैं, जिनमें से एक को भगवान ब्रह्मा, एक को भगवान विष्णु और एक को भगवान रुद्र माना गया है। इस लिंग के पास एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में माना जाता है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन और सोमवार को शाम 4 से 5 बजे तक दर्शनार्थियों को दिखाया जाता है। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। भव्य त्र्यंबकेश्वर मंदिर इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत नमूना है। इतिहासकारों के मुताबिक भगवान भोले शंकर को समर्पित इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण पेशवा नाना साहेब ने करवाया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर को पेशवा ने एक शर्त के अनुसार बनवाया था। इसके साथ ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर में विराजित शिव की प्रतिमा को उन्होंने नासिक डायमंड से बनवाया था। हालांकि बाद में इंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा इस डायमंड को लूट लिया गया था। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है, जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग आग के समान दिखाई देती है, जिसमें जल भरा रहता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इसके भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। मंदिर में पूर्व की तरफ एक बड़ा सा चौकोर मंडप है एवं मंदिरों के चारों तरफ दरवाजे बने हुए हैं। हालांकि मंदिर के पश्चिम की तरफ बना हुआ दरवाजा विशेष अवसरों पर ही खोला जाता है। अन्य दिनों में सिर्फ 3 दरवाजों के द्वारा ही भक्त जन इस मंदिर में प्रवेश के लिए आ सकते हैं। इस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में बने शिखर में बेहद सुंदर स्वर्ण कलश बना हुआ है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत भी स्थित हैं, जिन्हें नीलगिरी, ब्रह्मगिरी और गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मगिरी को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इस मंदिर के गंगा द्वार पर देवी गंगा का मंदिर बना हुआ है, तो नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थापित शिव जी की मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद कर कर जल टपकता है, जो कि मंदिर के पास बने एक कुंड में एकत्र होता है। भगवान शिव के इस प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक एवं कुछ विशेष पूजा करवाने का भी अपना अलग महत्व है। इस मंदिर में कई लोग कालसर्प दोष की शांति एवं कुछ बीमारी एवं स्वास्थ्य जीवन के लिए महामृत्युंजय पूजा आदि करवाते हैं। इसके अलावा यह गाय को हरा चारा खिलाने का भी विशेष महत्व है। भगवान शिव के इस सबसे प्राचीन मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं और उनकी इस मंदिर से विशेष आस्था जुड़ी हुई है।
आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास और निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। मंदिर के पास ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से पुण्य सलीला गोदावरी नदी निकलती है। उत्तर भारत में पाप नाशनी गंगा का जो महत्व है, वहीं दक्षिण में गोदावरी का है। जिस तरह गंगा अवतरण का श्रेय महातपस्वी भागीरथ जी को जाता है, वैसे ही गोदावरी का प्रभाव ऋषि श्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या का फल है, जो उन्हें भगवान आशुतोष से प्राप्त हुआ था। बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर यहाँ बड़ा सा कुंभ का मेला लगता है और श्रद्धालु जन गोमती गंगा में स्नान कर तथा भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर का दर्शन कर अपने को कृतकृत्य करते हैं। शिव महापुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि तथा गोदावरी और सभी देवी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। आइए जानते हैं ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन समय में त्र्यंबकेश्वर में जब 24 सालों तक लगातार अकाल पड़ा था, तब कई लोग मरने लगे, लेकिन उस समय बारिश के देवता इंद्रदेव ऋषि गौतम की भक्ति से बेहद खुश थे, इसलिए उनके आश्रम में ही वर्षा करवाते थे, जिसके चलते कई ब्राह्मण गौतम ऋषि के आश्रम में ही रहने लगे। तभी एक बार अन्य ऋषियों की पत्नी किसी बात को लेकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या देवी से गुस्सा हो गई, जिसके बाद उन्होंने अहिल्या देवी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए अपने अपने पति को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद सभी ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उन ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान गणेश की आराधना की और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु किसी प्रकार गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। तब गणेश जी ने एक दुर्लभ गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के खेत में जाकर फसल खाने लगे, जिसके बाद गौतम वहां पहुंचे और तिनकों की मुट्ठी से उसे हटाने लगे। तृणों के स्पर्श से गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के सामने ही मर गई। उस समय छिपे हुए सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर गौ हत्यारे कहकर ऋषि गौतम का अपमान करने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित के लिए पूछने लगे। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी पर्वत पर 100 बार घूमो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। यदि यह ना कर पाओ तो यहाँ गंगा जी को लेकर आओ और उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान करके पुनः 100 घड़ों से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। गौतम ऋषि ने इस प्रकार कठोर प्रायश्चित किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने कहा, भगवान आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। ऐसा करने के लिए तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि उन्हीं के उस कार्य से मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम समझकर आप उन पर क्रोध न करें। बहुत सारे ऋषि मुनियों और देवगणों एवं गंगा ने वहां उपस्थित होकर ऋषि गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहीं पर निवास करने की प्रार्थना की। देवों की प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ वहीं गोमती नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यह त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। यह महापातकों का नाशक और मुक्ति प्रदायक है। जब सिंह राशि पर बृहस्पति आते हैं, तब इस गोमती तट पर
सकल तीर्थ, देवगण और नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी पधारती हैं तथा महाकुंभ का पर्व लगता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।